दोस्तों, आदमी जुर्म चाहे कितना भी छुप कर ले, आखिर एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। दोस्तों, आज के जो हमारी एक सच्ची कहानी है, इसकी शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के ज़िला बरेली से। बरेली में एक गांव है रायपुर, और उसी गांव में रहने वाला होता है मोहन सिंह, जो कई सालों पहले जो सरपंच के पद पर तैनात था। सोहन सिंह ने बहुत अच्छी खासी जो पैसा कमा लिया था, यानी कि आपको पता है सरपंच काफ़ी धोखाधड़ी करते हैं। दोस्तों, सरपंच जो मोहन सिंह के पास इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है कि उसके ऊपर अपनी जो है ज़मीन जायदाद अच्छी खासी बना लेता है, लेकिन सरपंच मोहन सिंह जो है लंगोट का बहुत ही ढीला होता है। यह गरीब लोगों को कुछ पैसे ब्याज पर दे दिया करता था, लेकिन ब्याज ना लौटाने वाले गरीब लोगों की महिला और बेटियों को वो बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था, यानी उनके साथ जो है रात गुजारने लग जाता है। मोहन सिंह के परिवार में ओनली इनका एक इकलौता बेटा होता है, जिनका नाम होता है राजेश। उसकी 4 साल पहले जो रूपा के साथ में शादी हो जाती है। राजेश के पास ना कोई अपना जो बेटा था, ना ही कोई अपनी बेटी, और कहने का मतलब है कि इन दोनों के पास कोई भी अपनी औलाद नहीं होती है। और राजेश की पत्नी रूपी, ये दोनों काफ़ी परेशान रहने लग जाते हैं। दोनों पति पत्नी सोचने लगते हैं कि किसी धार्मिक स्थल पर जाकर जो है हमें माथा टेकना चाहिए। दोस्तों, वो इतनी जगह धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, उन पर कोई ऐसी जगह नहीं बचती है कि जहां उनको जो है माथा टेकने से बच गया हो। उन्होंने थक हार करके अपने घर बैठ जाते हैं, लेकिन मोहन इस बात को कभी मानने वाला नहीं होता है। मोहन सिंह अपने बेटे को कहने लगता है कि बेटा, तुम किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा लो। और इस तरह से जो राजेश भी तैयार हो जाता है। टाइम आता है 11 दिसंबर 2025। वो अपनी पत्नी रूपा को लेकर किसी अच्छे हॉस्पिटल में पहुंचता है, और हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद डॉक्टर से कहने लगता है, हम दोनों के पास कोई भी औलाद नहीं है, हमारा जो आप है रिपोर्ट यानी चेकअप करो और हमें कोई अच्छी सी दवाई दे दो। डॉक्टर है जो उनका चेकअप करता है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर राजेश का चेकअप करता है तो उसमें चौंकाने वाली जो है एक खुलासा होता है कि तुम्हें बचपन से में तुम्हारी जो संवेदनशील हिस्सा है वहाँ पर चोट लग गई थी, जिसकी वजह से तुम कभी बाप नहीं बन पाओगे। इस बात को जैसे ही राजेश का पिता मोहन सिंह जानता था, लेकिन फिर भी मोहन ने अपने बेटे की शादी रूपा के साथ करवा दी। जैसे ही डॉक्टर ने राजेश को इन सारी बातों को बताता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि जो राजेश को पता चल चुका था कि भविष्य में कभी पिता नहीं बन सकता। इसके बाद डॉक्टर जो महिला होती है वो अब इनकी पत्नी रूपा का भी मेडिकल करते हैं, लेकिन जैसे ही मेडिकल रूपा का होता है तो उसमें रूपा है स्वस्थ पाई जाती है। इसके बाद डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देते हैं, फिर वह पति पत्नी दवाई लेकर के अपने घर आ जाते हैं। जैसे ही दोस्तों राजेश अपने घर पहुंचता है तो पिता जो है मोहन पूछता है कि बेटा, डॉक्टरों ने क्या कहा। राजेश है जो बिल्कुल साफ शब्दों में अपने पिता को कहता है कि पिताजी, मुझे बचपन में कोई ऐसी चोट लगी थी जिसकी वजह से मैं कभी पिता नहीं बन पाऊंगा, यानी संतान का सुख नहीं ले पाऊंगा। इस तरह से मोहन सिंह को एक हादसा याद आ जाता है, और वास्तव में ही जो है बचपन में राजेश को बहुत चोट लगी थी। और इस तरह से जो है मोहन अपने बेटे की इन बातों को सुनता है तो वह डॉक्टरों पर गुस्सा आने लगता है। मोहन कहता है कि वह डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं, तुमसे पैसा ठगने के चक्कर में है। तुम्हारी पत्नी के अंदर बहुत बड़ी कमी है, और तुम्हारी पत्नी में ही कमी है, तुम में कोई कमी नहीं है। जब मोहन ऐसी बातें करने लगता है तो राजेश बेहद परेशान हो जाता है, लेकिन थक हार करके जो मोहन अपने बेटे राजेश को कहता है कि अगर 1 साल के अंदर तुम दोनों के पास कोई भी औलाद नहीं हुई तो फिर राजेश तुम्हारी जो दूसरी शादी करवा दूंगा। इस बात की राजेश की पत्नी रूपा जैसे ही सुनती है तो उनके दोस्तों बहुत बेहद परेशान हो जाती है, और इस तरीके से आज का दिन तो गुजर जाता है। लेकिन समय आता है 12 दिसंबर 2025 के। दोस्तों, जो मोहन है अपनी बहू रूपा को कहने लगता है कि रूपा, तुम मेरे पास मेरे कमरे में आ जाओ, तुमसे बहुत ज़रूरी जो बातें करनी है। अब इसके बाद रूपा अपने ससुर के कमरे में जाती है, लेकिन ससुर का उन्हें जो दूसरा रूप आज तक नहीं देखा था। मोहन सिंह है जो अपनी बहू रूपा को कहता है कि देखो रूपा, जो तुम्हारा पति है राजेश, वो कभी पिता नहीं बन पाएगा। मुझे इस बात का पता है, क्योंकि आपको बचपन में उनको चोट लगी थी, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पास जो कोई ना कोई बच्चा हो ही जाएगा। तुम जैसे ही जो बातें हो रही तो रूपा कहने लगती है कि पिताजी, इसमें कोई मेरी तो गलती नहीं है। अब यहाँ जो मोहन है वो बात को संभालते हुए कहता है कि अगले 1 साल में तुम्हें बच्चा पैदा हो जाएगा। तुम ऐसा करना, आज रात को अपने पति को कुछ नींद की दवाइयाँ खिला देना और इसके बाद मेरे रूम में आ जाना।
जैसे ही जो रूपा है अपने ससुर की इन बातों को सुनती है तो वो बिल्कुल हैरत में पड़ जाती है। कहती है कि पिताजी, तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकती हूँ, इस गलत काम को नहीं कर सकती। लेकिन मोहन है वो लंगोट का ढीला होता है और मोहन अपनी बहू रूपा को कहता है कि तुम चाहती हो कि तुम माँ बनो और मेरा बेटा पिता बने, तो तुम्हें मेरे कमरे में आना ही होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो फिर मैं अपने बेटे की जो शादी है अगले महीने किसी और के साथ तय कर दूंगा। दोस्तों रूपा है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो जाती है इस बात से, और रूपा अपने ससुर की सारी बातें जो मान लाती है। अब मोहन सोचता है कि वो मुझे अब मेडिकल स्टोर पर जाना चाहिए और कुछ जो दवाइयाँ हैं वो ख़रीद लेनी चाहिए ताकि बेटे को यानी राजेश को नींद की दवा खिला सके, जिनके कारण उनकी बेटा जो गहरी नींद में सो जाता है और इसके बाद वो अपने काम को अंजाम दे देता है। यानी दोस्तों वो गांव के मेडिकल स्टोर पर जाता है और वहाँ से दवा खरीदता है, और दवा खरीदने के बाद मोहन अपने घर पर आ जाता है और फिर वो नींद की दवा अपनी बहू रूपा को देते हुए कहता है कि रात के करीब 10 बजे के आसपास ये सारी नींद की दवाइयाँ तुम अपने पति को दूध में मिलाकर पिला दो। तुम्हारे पति हैं जो जैसे ही गहरी नींद में जाएंगे तो तुम मेरे कमरे में आना है। और इस तरह से दोनों की जो प्लान है वो बनकर तैयार हो जाता है। रात के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है तो रूपा देवी अपने पति के लिए जो दूध गर्म करती है और उसमें ही जो दवाइयाँ हैं वो मिला देती है। इसके बाद उन अपने पति को पिला देती है और देखते ही देखते करीब 1 घंटे का वक्त है जो गुजर जाता है। उनका पति है जो अब गहरी नींद में सो चुका था, और जैसे ही राजेश को गहरी नींद आती है तो इसके बाद पत्नी रूपा देवी अपने कमरे में चुपचाप बाहर निकल जाती है और अपने ससुर मोहन के कमरे के अंदर चली जाती है। दोस्तों जो उनका पिताजी होता है वो बेहद खुश हो जाता है और वो सोचता है कि उसकी बहू को कोई बच्चा हो जाए, बल्कि असलियत तो यही होती है कि मोहन है जो अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता था। और इसके बाद जब वो अपने लड़के की बहू को कमरे में आ जाती है तो फिर मोहन इस कमरे का जो दरवाज़ा वो क्लोज कर देता है। इसके बाद वो अपनी बहू के साथ मिलकर सारी मान मर्यादाओं को दोस्तों वो तोड़ देता है और वह रूपा के साथ में बिल्कुल गलत काम करने लग जाता है, जो इसको हरगिज नहीं करना चाहिए था। मोहन सिंह और रूपा के साथ इस गलत काम को तब तक करता है तब तक उसका मन है जो खुश नहीं हो जाता, और जैसे ही मोहन का मन है जो बाग बाग होता है तो वो अपनी बहू रूपा को अपने कमरे से बाहर निकाल देता है। कहता है कि अपने पति के कमरे में जाकर सो जाओ। इस तरह से इसके कमरे से वो बाहर निकल के अपने जो रूम में जाकर सो जाती है, और यहाँ से इन दोनों का जो है प्यार है वो परवान चढ़ने लग जाता है। दोस्तों जब भी राजेश अपने खेत में काम करने जाया करता था तो फिर मोहन है अपनी जो बहू को अपने पास बुला लिया करता था और अपना वक्त उनके साथ गुजारने लगता है। दोस्तों जो रूपा होती है वो अपने पति को नींद की दवाइयाँ खिला देती और फिर अपने ससुर के साथ वो रंग रलियाँ मनाने लग जाती थी। इस तरीके से दिन है जो गुजरने लगते हैं। आखिर 1 से 1.5 महीना गुजर जाता है और तारीख आ जाती है दोस्तों 15 अक्टूबर 2025। अब तारीख आ जाती है तो मोहन सिंह सोचता है कि अब तो उसकी बहू रूपा प्रेग्नेंट हो चुकी होगी, और जैसे ही रूपा देवी अपनी प्रेगनेंसी का टेस्ट करवाती है तो फिर पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। दोस्तों इसके बारे में जो महिला को पता चलता है तो वह काफ़ी परेशान हो जाती है, और फिर वह बात मोहन को पता चलती है कि अपनी बहू रूपा के पास आता है और कहने लग जाता है कि रूपा, तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी कमी है, तुम कभी भी जीवन में माँ नहीं बन सकती हो। और इस तरह से जो 2-4 बातें कहने के बाद मोहन अपनी इस बहू रूपा को कहता है कि रूपा, तुमने अगर 1 साल के अंदर किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया तो फिर मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करने की मेरी मजबूरी हो जाएगी। रूपा है जो इस बात को सोचने लग जाती है कि अगर उसको कोई भी बच्चा जो है पैदा नहीं होता है तो फिर उनका जो पति है दूसरी शादी उनकी हो जाएगी। तो इस तरह से जो है 4 से 5 दिन का वक्त है जो निकल जाता है, और एक दोस्तों तारीख आती है 29 अक्टूबर 2025। दोस्तों मोहन अपने बेटे राजेश को कहता है कि बेटे, आज खेतों में बहुत काम पड़ा है तो ऐसा करते हैं दोनों खेत में ही चल जाते हैं और जितना भी काम काज है वह सारा जो है हम टाइम टाइम से निपटा लेंगे। इस तरह से जो दोनों बाप बेटे खेतों में चले जाते हैं, और जैसे ही करीब 2 घंटे का वक्त गुजरता है तो उनकी बहू है जो बिल्कुल अकेली रह जाती है। इस तरह से अब उनकी जो दोस्तों पड़ोसन है संजना देवी, जैसे ही उनके घर में आके घुसती है तो रूपा के साथ बैठकर जो है बातें करने लगती है। दोस्तों रूपा जो अपनी दुख भरी कहानी अब अपनी पड़ोसन को सुनाने लग जाती है। उनके पड़ोसन ने उनको बताया कि उनके जो पति की दूसरी शादी होने वाली है क्योंकि उनको कोई बच्चा पैदा नहीं होता है।
लेकिन उनकी पड़ोसन ने अब अपनी जो रूपा को कहती है कि रूपा तुम किसी बात की फिक्र मत करो, हमारे मंदिर में एक पुजारी रहता है जिसका नाम है सोमनाथ। दोस्तों सोमनाथ पुजारी कुछ जड़ी बूटियाँ देता है जिसकी वजह से महिलाओं को जो बच्चा पैदा हो जाता है, जब जैसे ही बच्चा पैदा होने की बात है जो उनकी पड़ोसन कहती है तो रूपा बेहद खुश हो जाती है और कहने लगती है कि मुझे उस पुजारी से आज के आज ही मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों संजना कहती है कि कल सुबह जब तुम पूजा करने के बहाने दोनों मंदिर जाएंगे और फिर उस पुजारी से मिलकर मैं आपकी बात करवा दूंगी। दोस्तों उन दोनों की जो है प्लान बन जाता है और अगले दिन सुबह के करीब 5-6 बजे वो दोनों सामग्री लेती है पूजा की और अपनी पड़ोसन के साथ वो निकल जाती है मंदिर की तरफ। दोनों महिलाएं जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश करती हैं तो दोस्तों उसके बाद रूपा को लेकर के वो सोमनाथ पुजारी के पास चली जाती है। और फिर दोस्तों जो पुजारी होता है एक ऐसा व्यक्ति था जो कि बहुत ही ज़्यादा महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करता था। वो दोस्तों रूपा की खूबसूरती को देखता है और उसका ध्यान उसकी तरफ बहुत खिंचने लगता है और पुजारी इस महिला रूपा देवी को हासिल करने की जो है इच्छा मन में बना लेता है। जब रूपा अपनी पूरी कहानी इस पुजारी के सामने रखती है तो दोस्तों पुजारी रूपा से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी मैंने उपाय बताए हैं उनके चलते काफ़ी महिलाओं को जो है बच्चा पैदा हो गया और तुम्हें भी एक ऐसा उपाय बताऊंगा कि तुम भी जो है बच्चा पैदा करने के लायक बन सकोगी। पुजारी इस महिला को कहता है कि तुम्हारे घर के अंदर मुझे 3 पूजा करनी पड़ेंगी और इन तीनों का समय लगने वाला है। रूपा कहने लगती है कि तुम आज के आज ही मेरे घर पर पूजा कर सकते हो, मेरे घर में कोई नहीं है, मेरा पति और मेरा जो ससुर है दोनों खेत में काम करने गए हैं। लेकिन पुजारी कहता है कि मैं कल सुबह तुम्हारे घर आ जाऊंगा और फिर यह पूजा शुरू कर दी जाएगी। इस तरह जो आज के समय में जो है दोस्तों वो दोनों अपने घर वापस आ जाती हैं और इस तरीके से जैसे ही अगला दिन होता है तो सुबह के समय दोस्तों जो राजेश है उनका पिता मोहन सिंह दोनों जो खेत पे फिर निकल जाते हैं काम करने के लिए और जो उनकी बहू है वो बिल्कुल घर पे अकेली रहती है। तो दोस्तों वो अपने पड़ोसन को कहती है कि मेरे जो पति और उनका फादर है वो दोनों काम पे निकल गए हैं, क्यों ना हमें जो पुजारी को घर पे बुला लेना चाहिए, वो पूजा कर देगा। दोस्तों पुजारी को लेने के लिए दोस्तों जो उनकी पड़ोसन होती है वो चली जाती है और पुजारी है जो पूजा का सामान इकट्ठा करके दोस्तों उनके घर पे आने का ऐलान कर देता है। दोस्तों जब पूजा चल रही हुई होती है तो पूजा के दौरान कुछ प्रसाद होता है जो इन दोनों महिलाओं को दिया जाता है और उसके बाद यह जो पुजारी है रूपा को कहता है कि रूपा तुम्हारी आज की जो पूजा है वो हो चुकी है, मुझे दक्षिणा में जो है 3000 रुपये दे दो। इसके बाद रूपा है जो अपने कमरे के अंदर जाती है और 2000 रुपये उनको दे करके दोस्तों कहती है 1000 रुपये बाद में ले लेना। इसके बाद जो महिला है वो दोस्तों वो पुजारी उनको जो इरादा था वो उनको अपने बस में करना था और आज के समय में तो पुजारी इसके घर पे पूजा करने आया जाया करता था। दोस्तों दूसरे दिन का समय है, तकरीबन होगा 11 बजे के आसपास। वो दोनों बाप बेटे खेत में काम करने चले जाते हैं। फिर रूपा है अपनी पड़ोसन को फ़ोन करके कहती है कि उस पुजारी को घर में जल्दी से लेके आ जाओ, इस तरह से आज के समय भी घर में कोई नहीं है। दोस्तों उनकी पड़ोसन है जो उनको लेकर के जो उनके घर आ जाती है और पुजारी का इरादा कुछ आज और होता है। जैसे ही पुजारी घर के अंदर जाता है तो पुजारी इस महिला रूपा को कहने लगता है कि आज का मुख्य दरवाज़ा बंद कर दो, उसके बाद हम है जो पूजा शुरू करेंगे। इस तरह से जो रूपा है वो अंधविश्वास में डूबी हुई थी और कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती है और उनकी जो पड़ोसन है वो भी वहाँ पे बैठ जाती है और इस बात से जो है पुजारी अपनी पूजा शुरू कर देता है। करीब 50 मिनट निकल जाता है, ये पुजारी लगातार पूजा करते रहता है। लेकिन पूजा करते करते पुजारी कहने लगता है कि तुम्हारे घर का भी मुझे शुद्धिकरण करना पड़ेगा और तुम्हारा भी शुद्धिकरण करना पड़ेगा। इसके बाद ये पुजारी कुछ प्रसाद अपने थैले से निकालता है और दोनों महिलाओं को देता है और फिर जब ये दोनों महिलाएं प्रसाद को खाती हैं तो कम से कम 15 मिनट के बाद यह जो पुजारी होता है देखता है कि दोनों महिलाएं हैं जो बेहोश हो चुकी हैं और फिर इसके बाद यह पुजारी इन महिला रूपा देवी को अपनी बाहों में उठाता है और फिर कमरे के अंदर ले जाता है। कमरे के अंदर ले जाने के बाद दोस्तों कमरे का दरवाज़ा बंद करता है और फिर इन दोनों महिलाओं के साथ वो बिल्कुल गलत रिश्ता कायम करता है और ये पुजारी तब तक इस गलत काम को करता है जब तक इनका जो मन है वो भर नहीं जाता। इधर राजेश और उनके पिता हैं वो भी आज काम करके घर वापस आ चुके थे और दूसरी तरफ पुजारी अपने गलत काम को अंजाम दे रहा था और देखते ही देखते घर का मुख्य दरवाज़ा है जो खुलना शुरू हो जाता है
और पुजारी है जो दोस्तों जैसे ही दरवाजे पर दस्तक तो सुनता है तो वह काफ़ी डर जाता है और सोचता है कि आज तो वो पकड़ा जाएगा और शायद उसकी काफ़ी जो मारपीट होगी। लेकिन पुजारी जानता ही नहीं था कि आखिर आज उसके साथ होने वाला क्या है। देखते हैं जब 5 से 10 मिनट गुजर जाता है तो जो मोहन है सरपंच सोचता है कि उसकी बहू है जो गलत रास्ते पर चल पड़ी है, आज कोई व्यक्ति यानी कि उनके घर में आया है। तो इस तरह से जो मोहन सिंह अपने बेटे राजेश को कहता है कि चलो दरवाज़ा तोड़ दो, और फिर राजेश और मोहन है जो घर का दरवाज़ा तोड़ने में सफल हो जाते हैं। लेकिन जब घर का दरवाज़ा जो है बंद था तो जो मोहन है उनका विश्वास हो जाता है कि यकीन में ही बदल जाता है। दोस्तों वो घर का दरवाज़ा भी जो है तोड़कर अंदर जाते हैं तो उनकी आंखें जो फटी की फटी रह जाती है, उनकी पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। दोस्तों वो देखते हैं कि उनकी पुत्र वधू रूपा जो बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी और पुजारी उनके साथ गलत काम कर रहा था, और दूसरी तरफ उनकी पड़ोसन है जो वो भी बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। इस तरह से दोस्तों मोहन सिंह और राजेश दोनों इस पुजारी को पकड़ लेते हैं और पकड़कर घर के अंदर इनकी ठुकाई चालू कर देते हैं। दोस्तों फिर उन्हें खूब पीट पाट करके घर के बाहर घसीट कर लाने के बाद वहाँ पे अपने पड़ोसियों को इकट्ठा हो जाते हैं और इस पुजारी की जो हरकत है वो बताते हैं। और जब इनकी जो तसल्ली हो जाती है तो फिर इनके बाद राजेश है जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन करता है और मौके पर पुलिस बुला लेता है। जैसे ही घटना स्थल पर पुलिस पहुंचती है, देखते हैं कि वहां पर पुजारी है जो अधमरा पड़ा हुआ है और पुजारी को अरेस्ट कर लिया जाता है। पुलिस उसे स्टेशन के अंदर ले जाती है और वहां उनकी खूब मारपीट करती है। करने के बाद उसको दोस्तों वो जेल में भेज देते हैं। दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य हमारा किसी का दिल दुखाने का बिल्कुल भी नहीं था। हम जो भी दोस्तों आपको कहानियाँ लेके आते हैं उसमें कोई ना कोई